हेलो। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रिंसेस कट कुर्ती का कटिंग सीखा था। इस वीडियो में इसका स्टिचिंग सीखेंगे। साथ में फ्रंट पार्ट के कलियां ज्वाइन करते वक्त पाइपिंग और पॉकेट अटैच करना भी सीखेंगे। सबसे पहले कुर्ती से पॉकेट अटैच करें। पॉकेट अटैच करने के लिए पॉकेट को लें, 2 स्ट्रिप लें और यह पाइपिंग को लें। यह पाइपिंग मैं पॉकेट के ओपनिंग के पास अटैच करूंगी। यह स्ट्रिप को मैं पॉकेट के ओपनिंग के पास अटैच करूंगी। इसकी चौड़ाई 2 इंच रखें। सबसे पहले पॉकेट का ओपनिंग का स्टिचिंग कंप्लीट करें। ओपनिंग का स्टिचिंग कंप्लीट करने के लिए दोनों पॉकेट को अलग कर दें और पॉकेट का रॉन्ग साइड ऊपर की ओर रखें और स्ट्रिप लें और पाइपिंग लें। पाइपिंग को सबसे पहले पॉकेट के ओपनिंग के पास इस तरह से रखें। इसके ऊपर यह 2 इंच वाले स्ट्रिप को रॉन्ग साइड ऊपर की ओर फेस करता हुआ रखें। अब 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक स्टिच करें और जब इसे हम पाइपिंग को स्टिच करने के बाद जब हम इसे पट्टी को ओपन करेंगे तो यह इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर स्टिचिंग पाइपिंग के धागे के किनारे से करें। पाइपिंग बनाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब स्ट्रिप को राइट साइड कर लें और पाइपिंग के जस्ट किनारे से एक और स्टिच यहाँ पर करें। अब स्ट्रिप वाले फैब्रिक को यहाँ पर से 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करें और यहाँ पर रखकर इसे स्टिच कर लें। अब ओपनिंग के पास एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। पॉकेट ओपनिंग का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसे ड्रेस से अटैच करें। फ्रॉक के साइड के कली पर ऑलरेडी पॉकेट का मार्किंग किया हुआ है। हमने वेस्ट लेंथ तक यानी कि 15 इंच पर पॉकेट का मार्किंग किया था और दूसरे साइड हमने पॉकेट को 2 इंच तिरछा कट किया था। अब पॉकेट को और साइड की कली को रखकर पिन लगाकर सेट कर लें। यहाँ नीचे में 1/2 इंच फैब्रिक फोल्ड करके पिन अप कर लें। अब पॉकेट का ओपनिंग को छोड़ के इसके 3 तरफ से इसे स्टिच कर लें। पॉकेट के इस साइड पर करीब 2 इंच तक पॉकेट को ओपन छोड़ दें। पॉकेट अटैच करने के बाद इस साइड के कली से फ्रॉक के सेंटर कली को ज्वाइन करेंगे। ये दोनों कली को ज्वाइन करते वक्त शोल्डर से पॉकेट के तक हम यह पाइपिंग को भी बीच में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ तक पाइपिंग का मेजरमेंट ले लेंगे, शोल्डर से लेकर पॉकेट तक और पॉकेट से 1 इंच करीब पाइपिंग को लेकर कट कर लेंगे। सेम साइज का एक और पाइपिंग कट कर लें फ्रॉक के दूसरे साइड का पाइपिंग के लिए। यहाँ पॉकेट के पास पाइपिंग को अंदर की ओर यहाँ पर रखें और पॉकेट को ऊपर की ओर रखें। अब सेंटर कली को साइड कली से यहाँ पर मैच कराएं और 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए सेंटर कली और साइड कली को आपस में स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद जब हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर यह इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए शोल्डर से पूरा नीचे तक कली को स्टिच कर लें। यहाँ पर स्टिचिंग करते वक्त ध्यान दें कि पाइपिंग को नीचे रखें और पॉकेट के पार्ट को ऊपर रखकर स्टिच करें। पॉकेट तक स्टिच करने के बाद इन दोनों कलियों को नीचे तक स्टिच कर लें।
अब हमारा एक साइड का पॉकेट अटैच हो चुका है। यहाँ पर पाइपिंग की फिनिशिंग भी अच्छी आई है। सेम तरीके से दूसरे साइड भी पॉकेट अटैच करें और साइड के कलियां इसी तरह ज्वाइन कर लें। कुर्ती का फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। दोनों पाइपिंग पॉकेट भी अटैच हो चुके हैं। इसके बैक पार्ट इस तरह से दिखेगा। अब हम कुर्ती का बैक पार्ट पर वर्क करेंगे। कुर्ती के बैक पार्ट के स्टिचिंग के लिए साइड के दोनों कलियां को ओपन करें और इसके बीच में सेंटर कली को रखें। यहाँ पर कली ज्वाइन करते वक्त कोई पाइपिंग का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। आप साइड का कली और सेंटर का कली को आपस में मिलाएं और शोल्डर पॉइंट से कली को पूरा नीचे तक ½ इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लें। दूसरे साइड भी दोनों कलियों को आपस में मिलाकर शोल्डर पॉइंट से नीचे तक स्टिच कर लें। देख सकते हैं बैक पार्ट का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। इसकी कलियां आपस में ज्वाइन हो चुके हैं। अब इसे राइट साइड पलट करके इसको दोनों साइड बीच से फोल्ड करके इसके दोनों साइड को आपस में मिलाएं। अब मेन बॉडी मेजरमेंट का ब्राउन पेपर लें और इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से रखें और पिन लगाकर इसे सेट कर लें। ब्राउन पेपर को कली के सेंटर पार्ट से ठीक से मिलाते हुए पिन अप कर लें। ब्राउन पेपर ठीक से सेट करने के बाद बैक पार्ट का कटिंग यहाँ से करें। अब चौक लेकर इसके साइड में स्टिचिंग मार्जिन का मार्किंग कर लें। यहाँ नीचे में वेस्ट पॉइंट के नीचे स्केल को रखें और तिरछा स्केल से मिलाते हुए नीचे तक मार्किंग कर लें। बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर मार्किंग करेंगे। कुर्ती का फ्रंट पार्ट को लें और इसे बीच से फोल्ड करके सेट कर लें। बॉडी मेजरमेंट वाला ब्राउन पेपर को लें और कली के सेंटर पार्ट से ब्राउन पेपर को मिलाकर पिन अप कर लें। पिन अप करने के बाद यहाँ साइड में स्टिचिंग मार्जिन पर मार्किंग कर लें। फ्रंट पार्ट का आर्म होल का कटिंग करें। उसके बाद फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल ½ इंच कम रखने के लिए जो हमने मार्किंग किया था उसे यहाँ से कट कर लें। उसके बाद फ्रंट पार्ट का नेक का कटिंग करेंगे। नेक का कटिंग के लिए हम सिर्फ ब्राउन पेपर को कट करेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट पर कपड़े पर नेक का कटिंग नहीं करेंगे। यह नेक कटिंग का ब्राउन पेपर रखें। इसी से हम पेस्टिंग पेपर पर मार्किंग करेंगे नेक राउंड का स्टिचिंग के लिए। इसके बाद फ्रंट पार्ट का भी साइड शेप नीचे में हम स्केल के द्वारा दे देंगे जैसे हमने बैक पार्ट पर मार्किंग किया था। कुर्ती का बैक और फ्रंट पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद कुर्ती का नेक राउंड पर वर्क करेंगे। नेक राउंड का स्टिचिंग के लिए पेस्टिंग पेपर को लें और उसे एक बार यहाँ से फोल्ड करके 2 लेयर में सेट कर लें। यह पेस्टिंग पेपर का क्लोज साइड है। अब इसके ऊपर ब्राउन पेपर का नेक कटिंग सेट करके रखें। ब्राउन पेपर और पेस्टिंग पेपर को आपस में मिला करके पिन अप कर लें। अब ब्राउन पेपर के किनारे से पेस्टिंग पेपर के ऊपर मार्क कर लें। अब इस मार्किंग लाइन से अंदर की ओर इंची टेप से 1 इंच पर मार्क करें। अब 1 इंच मार्किंग पॉइंट को भी लाइन बना करके ज्वाइन कर लें। अब इन दोनों मार्किंग लाइन पर से पेस्टिंग पेपर को कट कर लें। अब यह पेस्टिंग पेपर को कपड़े के रॉन्ग साइड पर ठीक से रखकर आयरन के द्वारा इसे फिक्स कर लें। आयरन से सेट करने के बाद यहाँ पर ½ इंच मार्जिन भर कपड़ा छोड़कर इसके बाहर की साइड से कट कर लें। अब मार्जिन वाले फैब्रिक को पहले फोल्ड करके स्टिच कर लें। पेस्टिंग पेपर का मार्जिन वाला फैब्रिक हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करें और इसके सेंटर पार्ट पर नॉच लगाएं और सेंटर पार्ट के नीचे में भी यहाँ पर चौक से मार्क कर लें। कुर्ती
का फ्रंट पार्ट खोलें और इसे भी सेंटर से फोल्ड करके सेंटर पर नॉच लगा लें। कुर्ती का फ्रंट पार्ट का सेंटर नॉच और पेस्टिंग पेपर का सेंटर नॉच आपस में मिलाकर और नीचे का भी सेंटर मार्किंग आपस में मिलाते हुए रखें और नॉच से सेंटर मार्किंग तक पहले स्टिच करें। पेस्टिंग पेपर के सेंटर पार्ट पर आते ही नीडल को पेस्टिंग पेपर को अंदर डालें और बुट को उठाकर पेस्टिंग पेपर के दूसरे साइड आ जाए और पेस्टिंग पेपर के किनारे से नेक राउंड पर स्टिच करें। अब नेक राउंड के दूसरे साइड भी पेस्टिंग पेपर के किनारे से होते हुए इसके सेंटर पार्ट तक स्टिच कर लें। अब नेक राउंड के पास 0.25 इंच मार्जिन कपड़ा छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को कट कर लें और मार्जिन फैब्रिक पर 2-2 इंच पर नॉच लगा दें। नॉच स्टिचिंग पॉइंट तक लगाएं। पेस्टिंग पेपर वाले फैब्रिक को फ्रंट पार्ट के रॉन्ग साइड पर पलट लें। अब फ्रंट पार्ट का नेक राउंड का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। आप यहां आयरन के द्वारा इसे सेट कर लें और इसके रॉन्ग साइड पर पेस्टिंग पेपर को हेमिंग के द्वारा स्टिच कर लें या मशीन से 0.25 मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लें। अब कुर्ती का बैक नेक का स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। बैक नेक के स्टिचिंग के लिए 2 इंच का एक उरेव स्ट्रिप लें। उरेव स्ट्रिप को नेक राउंड से मिलाकर रखें और 0.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए नेक राउंड पर से स्टिच कर लें। उरेव स्ट्रिप को नेक राउंड से ज्वाइन करने के बाद उरेव स्ट्रिप को यहाँ पर अंदर की ओर फोल्ड करें। अब फोल्ड उरेव स्ट्रिप के ऊपर नेक राउंड से स्टिच कर लें। उरेव स्ट्रिप का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो शोल्डर के पास है उसे कट कर लें। नेक राउंड का स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद दोनों पीस को हम शोल्डर से ज्वाइन करेंगे। शोल्डर से ज्वाइन करने के लिए बैक और फ्रंट पार्ट का राइट साइड आपस में फेस करता हुआ रखें। अब दोनों पीस का नेक राउंड का स्टिचिंग पॉइंट को मिलाएं। अब बैक पार्ट का जो उरेव स्ट्रिप है नेक राउंड का स्टिचिंग मार्जिन के बाद वाला उसको फ्रंट पार्ट के ऊपर रख दें और 0.25 मार्जिन छोड़ते हुए शोल्डर का स्टिचिंग कंप्लीट करें। सेम प्रोसेस से शोल्डर के दूसरे साइड भी शोल्डर का स्टिचिंग कंप्लीट कर लें। कुर्ती का शोल्डर स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद कुर्ती का साइड स्टिचिंग करें। साइड स्टिचिंग के लिए जो हमने चेस्ट राउंड से कुर्ती का टोटल लेंथ पर जो साइड में हमने मार्किंग किया है उस मार्किंग लाइन पर से स्टिच कर लें। कुर्ती का साइड स्टिचिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुर्ती का बॉटम राउंड का स्टिचिंग करेंगे। बॉटम राउंड स्टिचिंग के लिए यहाँ पर कपड़े को 2 बार इस तरह से फोल्ड करें। इस फोल्ड में कपड़ा हमारा टोटल 1.5 इंच अंदर फोल्ड लें और फोल्ड कपड़े पर से बॉटम राउंड के चारों तरफ से स्टिच कर लें। मैं यहाँ पर बॉटम राउंड का स्टिचिंग थोड़ा करके दिखा रही हूँ। इस तरह से कुर्ती का बॉटम राउंड का स्टिचिंग चारों तरफ कंप्लीट कर लें। कुर्ती का बॉटम राउंड का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। बॉटम राउंड स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद कुर्ती पर स्लीव अटैच करेंगे। यह कुर्ती का तैयार स्लीव है। स्लीव के बॉटम राउंड से मैंने 1 इंच चौड़ी बेल्ट अटैच किया है। बेल्ट अटैच करने में स्लीव के फ्रंट पार्ट पर मैंने एक स्मॉल की होल भी बनाया है। यहाँ पर मैं बेल्ट अटैच करने का प्रोसेस नहीं बता रही हूँ। बेल्ट अटैच करने का प्रोसेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब यह तैयार स्लीव को कुर्ती के आर्म होल से अटैच कर लें। कुर्ती से स्लीव अटैच करने के लिए कुर्ती को रॉन्ग साइड से रखें और स्लीव को राइट साइड से रखें। अब स्लीव का फ्रंट आर्म होल और कुर्ती का फ्रंट आर्म होल को आपस में मिलाएं। अब स्लीव को कुर्ती के अंदर रखें और स्लीव और कुर्ती का आर्मपिट के पास वाले स्टिचिंग पॉइंट को आपस में मिलाएं और आर्म होल के चारों तरफ से 0.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करें। आर्मपिट के पास स्टिचिंग मार्जिन को अंदर की ओर फोल्ड कर लें।
कुर्ती के एक साइड स्लीव अटैच करने के बाद कुर्ती के दूसरे साइड भी स्लीव अटैच करके इसका स्टिचिंग कंप्लीट कर ले।